नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का आज लघुत्तरी प्रश्न संख्या 1 का करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमारा बोल रहा है हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे उत्तर और उसके बाद यहाँ से हम लोग आंसर शुरू करते हैं लिखना। देखिए आंसर आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा सही से। देखिए क्या लिखना है, फ्रांस ने, क्या बोल रहा था हमारा प्रश्न, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करना है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं फ्रांस ने प्रारंभ से ही हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। फ्रांस ने क्या किया था, प्रारंभ यानी स्टार्टिंग से ही हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं 17वीं शताब्दी में। यहाँ पे पॉइंट्स को मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम था, इसीलिए मैं पॉइंट्स को नहीं लिया हूँ। तो इसी में हम सारे बातें को क्लियर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखना आगे में 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरियों को हिंद चीन में आगमन हुआ। मतलब 17वीं शताब्दी जैसे ही स्टार्ट हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरियों का हिंद चीन में आगमन यानी कि आए। ठीक है, इसके बाद फ्रांस 1747 ईस्वी में अन्नाम में रुचि लेने लगा। मतलब क्या किया, इसके बाद 1747 ईस्वी हुआ तो अन्नाम में रुचि लेने लगा। कौन, फ्रांस लेने लगा। अब 1787 में कोचीन चीन पर हस्तक्षेप किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी पादरियों के खिलाफ उग्र आंदोलन की गई। ठीक है, उसके बाद आगे में हम यहाँ पे लिखे हैं अंततः फ्रांस ने 1862 में कोचीन चीन और 1863 में कंबोडिया और 1884 में अन्नाम तथा 1904 में लाओस पर अधिकार कर संपूर्ण हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन किया। किस प्रकार से किया आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, आप इसे लिख सकते हैं सही से। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसे आप सही ढंग से बिल्कुल वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज से वर्णन करें। को यहाँ पे वर्णन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले रासायनिक हथियार के बारे में। तो रासायनिक हथियार यहाँ पे है, रासायनिक हथियार के बारे में लिखते हैं सबसे पहले। तो रासायनिक हथियार नापाम, सबसे पहला मतलब हमारा रासायनिक हथियार का नाम क्या था, नापाम। नापाम एक ऐसा खतरनाक रासायनिक हथियार था, यह एक आर्सेनिक, यहाँ पे गलत लिखा गया है, आर्सेनिक कंपाउंड है। यह कैसा है, आर्सेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बम्बों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर वियतनाम में किया गया था। अब रासायनिक हथियार के बारे में पूछ रहा था, उसके बाद एजेंट ऑरेंज आता है। तो रासायनिक हथियार के बारे में सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे, नापाम एक ऐसा खतरनाक रासायनिक हथियार था, यह एक आर्सेनिक कंपाउंड का था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक के ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर वियतनाम में किया गया। यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखते हैं क्या, एजेंट ऑरेंज। तो एजेंट ऑरेंज क्या था वो यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ, एक बार इसे मैं पढ़ भी देता हूँ। एजेंट ऑरेंज के बारे में लिखना, यह एक जहर था। यह क्या था, यह एक जहर था जिससे पेड़ पे डाल देने से पेड़ की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। तुरंत क्या होती थी, झुलस जाती थी तथा पेड़ भी मर जाते थे। इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर जंगलों तथा खेतों को खत्म करने के लिए साथ साथ आबादियों पर भी किया गया। इसका मतलब प्रयोग जंगल को साफ करने में तथा खेती को नष्ट करने में और इसके साथ साथ आबादियों यानी कि मनुष्य पर भी किया गया। इस जहर का असर आज भी जन्मजात विकलांग के रूप में देखा जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे। इसको अच्छे ढंग से मैं बताने का कोशिश किया हूं, आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।